सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सपोनेंशियल क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी जो एक्सरसाइज हमारे पास 1.2 है, क्लास 9th की, चैप्टर नंबर 1 की। 1.2 का जो हमें इनिशियली कॉन्सेप्ट समझना है वो क्या है। तो हमें ये देखना है 1.2 एक्सरसाइज में कि हम किसी भी इर्रेशनल नंबर को कैसे प्लॉट करते हैं। तो प्लॉटिंग ऑफ इर्रेशनल नंबर हमें सीखना है। बिफोर प्लॉटिंग में आपको एक चीज समझाना चाहूंगी कि अगर मेरे पास कोई भी एक नंबर है, जो भी एक रियल नंबर है, मैंने आपको बताया था रियल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर, और इररैशनल नंबर का क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं। तो अगर मैं एक नंबर लाइन नॉर्मल ड्रॉ कर रही हूँ, तो उस नंबर लाइन पे अगर मैंने सपोज 0 प्लॉट करा, 1 प्लॉट करा, 2 प्लॉट किया, तो इन नंबर्स के बीच में हमारे पास रैशनल नंबर्स भी हैं और इररेशनल नंबर्स भी है। अब हम ये सीखेंगे कि हम इररेशनल नंबर्स को कैसे प्लॉट करते हैं पर्टिकुलर रियल लाइन पर। ठीक है, रियल नंबर की जो लाइन है हम उस पर कैसे प्लॉट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग कि मेरे को इररेशनल नंबर को प्लॉट कैसे करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम की बात करूं, पाइथागोरस थ्योरम मेरी लगती है, पहले आप एक बात समझिए, पाइथागोरस बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्लास 8th में हमें पढ़ाई जाती है। मैं एक बार आपको रिकॉल करवा देती हूँ। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम आ जाएगी तो थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि हम कैसे सोच सकते हैं कि हम किसी इररेशनल नंबर को कैसे प्लॉट करें। प्लॉटिंग इररेशनल नंबर मतलब √2 को प्लॉट करना, √3 को प्लॉट करना, √5 को प्लॉट करना, √7 को प्लॉट करना। इन नंबर्स को हम कैसे प्लॉट करते हैं, ये मेरा मेन मोटिव आज इसका बेस समझाने का रहेगा। फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी इसको एक्चुअली में विद द हेल्प ऑफ डी कंपास हम इसको कैसे प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम पे आते हैं। पाइथागोरस थ्योरम एक ऐसी थ्योरम है जो मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है। ठीक है, अगर आप किसी और क्लास के बारे में भी पाइथागोरस थ्योरम समझना चाहते हो तो हम उसको समझ सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम एक राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है। अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो जो उसकी 90 डिग्री है उसके जो अपोजिट वाली साइड है हम उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं हमेशा। और वो हमेशा क्या होगी, सबसे बड़ी साइड होगी। ठीक है, अब आप इसको क्या मानोगे, बेस मान के चल देते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो तीन चीजें हैं हमारे पास, एक तो बेस, परपेंडिकुलर और एक हाइपोटेनस आ गया। अंडरस्टूड, यहां तक बातें समझ आ गई। अब आपको क्या करना है, हमें पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के बेस का स्क्वायर किया प्लस उसके परपेंडिकुलर का अगर स्क्वायर करूंगी तो वो किसके बराबर आ जाएगा, उसके हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल आएगा। यही मेरे पास क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, इस बेस का यूज करके, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके मैं किसी भी √2 को, √3 को, इनकी वैल्यूज को प्लॉट करना हम सीखेंगे। देखिए, आपको अगर मैं एक एग्जांपल समझाती हूँ। देखो, अगर मेरे को कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे पास, और जिसमें ये 1 सेंटीमीटर दे रखा है, ये भी 1 सेंटीमीटर दे रखा है। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। अगर मैं इसमें से ये निकालना चाहूंगी कि मेरे को ए सी फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो मैं कैसे निकालूंगी, मैं इसमें सिंपल पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगी। क्या होती है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर बोल सकती हूँ आराम से। तो ए बी कितना है मेरे पास, 1 का स्क्वायर, प्लस बी सी कितना है, ये भी 1 का स्क्वायर है, इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस 1 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। और जो ए सी की वैल्यू है एट द एंड मेरे पास क्या आएगी, अभी मेरे को स्क्वायर में दे रखा है ना, मुझे पता है जब स्क्वायर हटता है तो सामने क्या आ जाता है, रूट आ जाता है। तो ए सी क्या आ गया मेरे पास, √2 आ गया। तो कैन आई से दैट दिस लाइन इज व्हाट, इट इज √2। आराम से क्लियर हो गया। तो इसका मतलब अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा बना दूं जिसमें मैं ये वाली यूनिट 1 ले लूं और ये वाली यूनिट 1 ले लूं, तो ऑटोमेटिकली किसका बन जाएगा, √2 का बन जाएगा। इसी लॉजिक का यूज करके मेरे को √2 को बनाना होता है। ठीक है, तो ये पहला समझ आ गया। अगर आपसे कोई पूछेगा कि √2 बनेगा कैसे, अभी मैं आपको बेस समझा रही हूँ, फिर एक्चुअल हम बाद में देखेंगे कि हमें रियलिटी में से कैसे बनाना है। तो हमने अब जैसे अगर मेरे को √3 बनाना है, माय नेक्स्ट इज कि मेरे को √3 बनाना है, तो जरा मुझे एक बात बताओ, मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया जिसमें से मैंने अगर बेस को मैं √2 लूंगी और मैं इसको 1 लेके चलती हूँ। ठीक है, अब इसमें से हाइपोटेनस निकाल के बताओ मेरे को। ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर दैट इज परपेंडिकुलर का स्क्वायर, क्योंकि ये 90 डिग्री है ना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। यही होगा। अब पी क्यू कितना हो गया 1 का स्क्वायर प्लस क्यू आर कितना हो गया, √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। ओके, ये हो गया 1 प्लस √2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 प्लस पी आर का स्क्वायर। ये हो गया 3 इज इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर।
क्या जब मैं स्क्वायर को हटाऊंगी तो मेरे पास क्या √3 नहीं आ जाएगा? आराम से आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया, पी आर कैसे निकल गया मेरे पास? √3 निकल गया। इज इट क्लियर कि मेरे पास √3 अगर मैं किसी ट्राइंगल के अंदर बनाना है जो मैं आपको रियल लाइन पे सिखाऊंगी, तो आप पहले बस इतना ध्यान रखो कि एक ट्राइंगल में मेरे को बेस क्या लेना है और परपेंडिकुलर क्या लेना है कि मेरे पास हाइपोटेनस मेरे पास ये चीज आएगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट चीज पे। √4 तो होता नहीं है क्योंकि √4 तो इज नॉट अ इरेशनल नंबर। अब हम आ जाते हैं सीधा √5 पे। ठीक है, अगर मेरे को √5 प्लॉट करना है, मैं पहले लिखवा देती हूँ फिर मैं इनको समराइज कर दूंगी एक साथ। सपोज मेरे को √5 बनाना है, √5 क्या हो जाएगा मेरे पास? √5 हो जाएगा, ओके, मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना चाहती हूँ जिसमें मैं अगर बेस को 2 मानूं, मतलब मैं कैसे सोच रही हूँ चीज़ों को, देखो ध्यान से। अब मेरे को जो नंबर है ना ये वाला लेना है, उसको आप ऐसा सोचो कि मैं ऐसे कौन से 2 नंबर में तोड़ दूं जो ऑलरेडी किसी का स्क्वायर होंगे। ये होता है 2 का स्क्वायर 4, और एक इसका होता है 1 का स्क्वायर 1। इन दोनों को प्लस करो, आ रहा है ना 5। तो ये मैं चीज़ें अपने दिमाग में सोच रही हूँ, वही सेम चीज़ें तुम्हें सोचनी है। ऑलराइट, तो कितना हो जाएगा अगर मैं बेस को क्या मानूं? मैं बेस को अगर 2 मानूं और अपनी ये परपेंडिकुलर को 1 मानूं, तो निकल सकता है। इसको मान लेते हैं MNO। तो क्या बन जाएगा? MN का स्क्वायर प्लस NO का स्क्वायर इज इक्वल टू MO का स्क्वायर। ओके, MN कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस MO कितना हो गया? NO हो गया 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू MO का स्क्वायर। 1 प्लस 4 इक्वल्स टू MO का स्क्वायर। कितना हो गया? 5 इक्वल्स टू MO स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा, सामने क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। तो मेरे पास MO की जो वैल्यू कितनी आ गई? वो √5 आ गई। कैन यू गेट इट कि मैं कैसे चीज़ों को ला रही हूँ? जो मैंने आपको बताया कि हमारे पास √2 लाया, मैंने किससे लाया? 1 और 1 से लाया। √3 किससे लाया? √2 और 1 से लाया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बस कि मैं एक 90 डिग्री वाले ट्राइंगल में क्या बेस बनाऊं और क्या इसकी परपेंडिकुलर बनाऊं कि हाइट मेरे पास ये पर्टिकुलरली आ जाएगी। डन हो गया यहाँ तक? अब एक और समझो। अब हम समझते हैं √5 हो गया, अब √7 समझते हैं। ठीक है, जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं वैसे √2, √3 और √5 मैक्स टू मैक्स यही कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, बट सपोज मैं आपको √7 भी बता देती हूँ। ठीक है, √7 क्या हो जाएगा? √7 को ऐसे तोड़ो कि वो किसी के स्क्वायर में टूट जाए। ज़रा तोड़ने से देखो, 1 का स्क्वायर तो ऑलरेडी बहुत छोटा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 1 का स्क्वायर लूंगी तो मेरे को √6 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। नहीं, ये नहीं ले सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, पहले मैं 2 का स्क्वायर लेती हूँ। ठीक है, 2 का स्क्वायर लिया, कितना हो गया? 4। और फिर √3 का स्क्वायर ले लिया, कितना हो गया? 3। इनको प्लस करो, आ गया ना 7। तो ऐसे मैंने इसको तोड़ने की कोशिश करी। तो मेरे पास बेस क्या लेना पड़ेगा? स्क्वायर का लेते हैं ना, तो ये बेस लेना पड़ेगा और ये हम इसकी हाइट मान लेंगे। बट √3 तो मेरे को हाइट बनानी नहीं आती, तो हम क्या करेंगे? हम बेस को मानेंगे √3 और हाइट को मानेंगे हम 2। ठीक है, मैंने इसको बनाया। अब देखो क्या मेरे पास ये बन रहा है? MNO। ऑलराइट, बनाते हैं हम इसे। कितना हो जाएगा? MN का स्क्वायर प्लस NO का स्क्वायर इज इक्वल टू MO का स्क्वायर हो गया। MN कितना हो गया? 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू MO स्क्वायर। कितना हो गया? देखो आराम से बन रहा है। ये हो गया 4। √3 का स्क्वायर कितना होता है? √3 इंटू √3 कितना हो गया? स्क्वायर से रूट क्या होता है? कैंसिल हो जाता है। ये हो गया 3 इज इक्वल टू MO स्क्वायर। ये हो जाएगा 7 इज इक्वल टू MO स्क्वायर। MO की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? √7। ये क्लियर आ गया? तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? दैट विल बी √7। ओके, मैं अभी आपको इनको समराइज कर दूंगी बहुत अच्छी तरीके से इन सबको। अब देखो नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास? √7 हो गया। अब हम √9 भी नहीं पूछा जाता, अब पूछा जाता है सीधा √10 पूछते हैं। ठीक है, अब √10 को मेरे को अगर बनाना है तो ये तो मेरा आराम से टूट रहा है। देखो 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1। तो इसका मतलब जो ये जिनके स्क्वायर बन रहे होते हैं ना, एक को बेस मान लेते हैं और एक को हाइट मान के चलते हैं। तो इसका मतलब मैं अगर इसको 3 मानूं और इसको 1 मानूं तो मेरा ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा? √10 आ जाएगा। निकाल के देख लेना पाइथागोरस थ्योरम, जैसे मैंने सेम पीछे समझाइए सेम मेरे पास यहाँ पे है। ऑलराइट, यहाँ तक हो गया। अब हम क्या मानते हैं? √10 हो गया। √11 पूछते हैं। अब जैसे √11 का देखते हैं। √11 में क्या आ जाएगा मेरे पास? देखो √11 को अगर मैं लेना चाहूँ तो मैं एक तो तोड़ सकती हूँ उसको 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो गया 9 और मेरे पास आ गया 9, 10, 11। मेरे को 2 बच गए ना, तो √2 का स्क्वायर ले लेंगे। कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे? 2। और ये कितना हो गया? प्लस करके 11 बन रहा है। तो इसमें मैं काम करती हूँ, बेस क्या मान लेंगे? जिसका स्क्वायर होता है वो बेस मानना पड़ता है। ये √2 हो गया यहाँ पे और ये कितना हो गया मेरे पास? हाइट इसकी क्या ले लेते हैं? 3 ले लेते हैं। ठीक है,
तो मेरे पास ऑटोमेटिकली किसका बन जाएगा, √11 का बन जाएगा। ऑलराइट, अब एक और देखते हैं, √13 का देखो। √13 कितना है, √13 मेरे पास हो जाएगा, एक अगर मैं 90 डिग्री बनाना चाहूँ, सोचो जरा इसको √13 को, बहुत ईजी है। देखो मैंने तो एक तोड़ा 9 में और प्लस मैंने तोड़ा 4 में। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर, और एक किसका होता है, 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम बेस मान लेंगे 3 और ये मान लेंगे हाइट 2। मर्जी है, 2 बेस भी मान सकते थे और हाइट 3 भी मान सकते थे। तो ऑटोमेटिकली किसका आ गया, √13 का आ गया। तो अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि हम जो रूट बनाना चाहते हूँ, बेस क्या लेना है और परपेंडिकुलर क्या लेना है। ठीक है, एक बार हम समराइज कर लें इन सब चीजों को तो बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहले हम आते हैं, अगर ये 1 माना, ये 1 माना तो बन गया √2। ठीक है, ये 90 डिग्री वाले हैं, √2 लिया, 1 लिया, बन गया √3। देन मेरे पास बन जाएगा, अगर ये मेरे पास 2 यहाँ पे आ गया और ये 1 आ गया तो बन गया √5। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर मेरे को लूंगी मैं, √5 के बाद मैंने बनाया था √7 बनाया था आई गेस। ठीक है, तो √7 कैसे बनेगा हमारे पास, √3 से एंड 2 से। ऑलराइट, √9 हमने नहीं बनाया था। देन आ जाते हैं √10 पे। √10 कैसे बनाया था, 9 और 1 से, तो 3 एंड 1 से बनाया था मैंने। फिर मेरे पास बना था √11 जो कि मैंने बनाया था √2 एंड 3 से। ओके, यहाँ तक आ जाते हैं। फिर हमने बनाया था √13। √13 मैंने किससे बनाया था, 9 से प्लस 4 से, दैट इज 3 और 2 से। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, मेन क्या रखना है कि √2 में क्या बेस लेना है और क्या परपेंडिकुलर लेनी है, √3 में क्या लेना है, √5 में क्या लेना है, √7 में, √10 में, √11 एंड √13 में क्या लेना है। ओके, तो ये आपको एक इनका इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये सारे क्या है, 90 डिग्री वाली चीजें हैं। ये बेस है आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज का, कि अगर मेरे को रैंडमली कोई भी रैशनल नंबर को बनाने को आ जाए, वैसे इससे बड़ा नहीं पूछेंगे, ठीक है, बट अगर पूछ भी लेंगे तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में, अगर आपको किसी में भी डाउट है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि मैम इस पर्टिकुलर के लिए क्या बेस लें और क्या हम परपेंडिकुलर लें। ठीक है, तो आप इनको ध्यान रखेंगे, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, एकदम इनको आराम से अच्छी तरह दिमाग में बिठा लीजिए कि किसका बेस और किसका क्या परपेंडिकुलर हमें लेना है। अब इसी के कॉन्सेप्ट का यूज करके हम सीखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज 1.2, जो आपको मेन सीखनी है कि इन इररेशनल नंबर को एक्चुअली में मैं अपनी रियल लाइन पर कैसे प्लॉट करूंगी, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा उस टाइम। जैसे मैं आपको बोलूंगी √2, तो आपको पता होना चाहिए मेरे को बेस क्या लेना है, 1, यहाँ से लेंगे 1, ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा मेरे पास √2 का। ठीक है, तो इसीलिए द पाइथागोरस थ्योरम शुड बी नोन टू यू, तभी मैंने आपको पहले ये समझाई। इसको बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस करें इन चीजों की, इसको अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठाएंगे। ओके, टिल देन आपको अगर ये अच्छी लगी वीडियो, आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड प्रेस द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो मैं बहुत आपको अच्छी तरह कंपास की मदद से एंड डी की मदद से आपको चीजें समझाऊंगी, जो कि बहुत इजीली आपको एक नेक्स्ट एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। थैंक यू, बाय बाय।